हमारा मत है कि शायद हम उन मतदाताओं के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसीलिए 19 में हारे चाहे 24 में हम। घाटशिला में उपचुनाव का बिगुल कल फूंक गया। उसके बाद एनडीए की बैठक पूरे तरह से मजबूती के साथ झारखंड में एनडीए की बैठक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हुई। बैठक के बाद हमारे साथ मरांडी जी हैं। बैठक में क्या तय हुआ और क्या रणनीति है? देखिए, एक तो जो पहली बात तो ये हुआ कि आज इतना ही तय हुआ कि घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और एनडीए गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता है उन क्षेत्रों में उन सबको इस चुनाव में लगाना है ताकि हम सब लोग चुनाव को जीत सके। और ये सबकी एक मत राय हुआ कि अपना एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में वहां लगाना है, खास करके उस क्षेत्र के कार्यकर्ता। अच्छा, एक सवाल ये उठता है जो हेमंत सोरेन बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि जहां भी इस तरह की परिस्थिति उपचुनाव की बनती है तो वहां के प्रत्याशी को पहले मंत्री बना दिया जाता है, बाद में प्रत्याशी बनाया जाता है। ये कितनी परेशानी का सबब बन सकता है बीजेपी के लिए अगर ऐसा होता है? यानी पहले की स्थिति को देख करके तो ऐसा लगता है कि पहले जैसे हम सबको भी लग रहा था कि संभवतः उनको मंत्री बनाएगा, क्योंकि पहले देखे मधुपुर में भी उन्होंने पहले मंत्री बनाया था, फिर डुमरी में भी मंत्री बनाया था और यहाँ पर उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तो लगा कि ये बात तो स्पष्ट हो गया कि उनको वो मंत्री बनाने वाले नहीं हैं। अगर उनको वो मंत्री बनाते तो पहले जैसा उन्होंने बनाया था मंत्री तो उनको बनाता, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो ये बातें कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है या ऐसा लगता है कि किसी और को शायद वो मंत्री बनाना चाहते हो। बाकी तो हेमंत सोरेन है। ये प्लस पॉइंट हो गया बीजेपी के लिए, ये जो बयान हुआ कि मतलब तो छेड़ दिया। मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो इतना ही कहा कि जो अतीत को जब मैं देख रहा हूँ, अतीत जहाँ कहीं भी इस प्रकार से दुर्घटना हुई और जिनकी मृत्यु हुआ, उनके जैसे हाजी साहब की मधुपुर के थे, उनकी मृत्यु हुई तो उनको डुमरी में भी तो उनको बेटा को पहले मंत्री बनाया। और डुमरी में भी जब जगन्नाथ महतो की मृत्यु हो गया तो उनकी पत्नी को मंत्री बना करके चुनाव मैदान में उतारा था। घाटशिला में जब वो मर गए तो पहले के हिसाब से हर कोई अनुमान लगा रहे थे, हम सब लोग भी अनुमान लगा रहे थे शायद उनकी पत्नी को या बेटा को वो मंत्री बना देंगे। नहीं तो ये राहत है बीजेपी को इससे। उस रूप में नहीं सोचता हूं कि हम इतना ही खाली कहे कि जब नहीं बनाया तो ऐसा लगा कि शायद आप उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, ये एक प्रकार से उन्होंने। जब बाबूलाल जी, एक सवाल मेरे भी दिमाग में आता है, आप तो हमसे ज्यादा राजनीति जानते हैं, देखते रहे। 2019 का चुनाव देखा जाए तो सुदेश जी और बीजेपी की दूरी जो है उसने बहुत बड़ा नुकसान किया। 24 में इसको अगर देखा जाए तो 24 में सुदेश जी आपके साथ थे लेकिन जयराम ने बहुत नुकसान कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब कि कुर्मी नेता जो है वो नुकसान करता रहा है बीते 2 चुनाव में। इसको किस रूप में देख रहे हैं और इसके लिए क्या बीजेपी ने तैयारी की? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नेता हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इस प्रकार से हम नहीं सोचते। हमारा मत है कि शायद हम उन मतदाताओं के यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। हम कोशिश करते हैं कि भाई पार्टी सर्वस्पर्शी हो, सबों तक पार्टी पहुंचे, तभी हम पार्टी मजबूत हो सकते हैं। इसीलिए 19 में हारे चाहे 24 में हम हारे, इसका अर्थ ये नहीं होता है कोई पर्टिकुलर नेता के कारण हम हारे तो कुर्मी वोट के कारण नहीं, मैं किसी भी वोट के कारण, मैं ये कह रहा हूं कि हम इस प्रकार के सोचेंगे तो शायद ये हमारे लिए या पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम ये मानते हैं कि भाई हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक अंतिम सवाल जो कि इससे जुड़ा हुआ ही है कि अब जो भी चुनाव में जीत होगी, आप लोग रणनीति बनाएंगे, तमाम बातें आपने कही, लेकिन
6 साल, लोग कहते हैं कि 1 साल का कार्यकाल के खिलाफ जाएंगे हम, लेकिन ये तो 6 साल के कार्यकाल के खिलाफ होगा। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संक्षेप में देखा जाए तो? देखिए, संक्षिप्त में मैंने बार बार कहा, आज भी मैंने कहा कि झारखंड को लुटेरों से बचाना है, क्योंकि हेमंत सोरेन के राज्य में चाहे पिछले 5 साल हो चाहे वो 1 साल, लूट बदसूरत वैसे ही चल रहा है। चाहे बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, चाहे कोयला की लूट हो या जमीन की लूट हो, लूट ही लूट है चारों तरफ। भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी वैसे ही है। ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, बिना पैसा से कोई काम। IAS लोग जेल में हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई झारखंड को भ्रष्टाचारियों से भी बचाना है, झारखंड को माफियाओं से भी बचाना है, झारखंड को अपराधियों से भी बचाना है। तो ये सामान्यतया ये सारे मुद्दे 5 साल भी था और आज भी वैसे ही। तो बाबूलाल जी का साफ तौर पर कहना है कि NDA की जो रणनीति बनी है, उस रणनीति के तहत अब झारखंड सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ भी नहीं हुआ, उन बातों को लेकर घाटशिला में अब पूरा NDA सामूहिक रूप से जाएगा, मजबूती के साथ जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।